नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज 17 अप्रैल है और आज के दिन मैंने अपने टीचिंग करियर के 5 साल पूरे कर लिए। तो ये लम्हा, ये दिन मेरे लिए ख़ास तौर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी इस जर्नी को आप सब ने मिलकर इतना शानदार बनाया, इतना अनोखा बनाया कि मुझे प्राउड फील होता है कि आई एम अ टीचर, आई एम ए मेंटोर और मैं आप सब का साथी हूँ, आप सब का दोस्त हूँ। जो लोग मुझे इतनी दुआएं देते हैं, जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। मैंने अब तक की इस टीचिंग जर्नी में जो चीज़ें बहुत शिद्दत से महसूस की हैं, वो 5 बहुत महत्वपूर्ण बातें मैंने बहुत शिद्दत से महसूस किया स्टूडेंट्स के बीच में रहते हुए। मैं वो 5 बातें आज आपके साथ शेयर करूँगा और बात करूँगा उस बारे में। और वो बातें बहुत वैल्यूएबल हैं। जब मैं उस बारे में आपसे बात करूँगा तो आपको लगेगा कि वाकई ये चीज़ें कितनी लैग कर रही हैं हमारी अपनी ज़िंदगी में। अगर आप उस चीज़ से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि आज यहाँ आपके बीच में आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कामयाब हो जाएगा, ये सफल हो जाएगा। सबसे पहले आज के इस बहुत ही खूबसूरत दिन पे, हालांकि सुबह ही मैंने सबसे बात कर ली है, मैं अपने पेरेंट्स को, अपने शिक्षकों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप सब स्टूडेंट्स को, जिन तक भी मेरी ये बात पहुँच रही है, आप सब के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि आप वो लोग हैं जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी इतनी शानदार है, इतनी खूबसूरत है। रोज़ रोज़ मेरे पास कुछ नया करने का बहाना होता है, ये आप लोग हैं। जब आप मुझसे मिलते हैं, आप अपना प्यार मुझे देते हैं, आप सम्मान मुझे देते हैं, तो मैं आपके साथ आपके जैसा जीने लगता हूँ। तो आप सबको बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरी जो ज्वाइनिंग डेट है नौकरी की, करियर की जो शुरुआत की थी मैंने, उसका एक बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक भी जुड़ता है। वो इत्तेफाक ये है कि गांधी जी चंपारण आए थे सबसे पहले 17 अप्रैल 1917 को, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे। आप सब जानते हैं इतिहास के हवाले से। तो मैं खुद चंपारण का रहने वाला हूँ। 17 अप्रैल 1917 को गांधी चंपारण आए और ठीक 100 सालों बाद 17 अप्रैल 2017 को मैं चंपारण से चंबा आया। तो मैं इसे एक खूबसूरत इत्तेफाक भी मानता हूँ और ईश्वर का एक बड़ी कृपा मानता हूँ कि इन पहाड़ों की हसीन वादियों में मुझे अपना मनपसंद काम करने का मौका मिला। और बड़े बड़े इन पहाड़ों ने बड़ी बड़ी बाहें फैलाकर मुझे प्यार दिया, आलिंगन दिया, आप सब लोगों ने। खैर, कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं। सुबह से ही मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि कैसे ये 5 साल गुजर गए, पता नहीं चला। वक्त ऐसे निकल गया जैसे लगता है कि कल की ही बात हो। और ज़िंदगी ऐसे ही है, बस निकलती चली जा रही है, निकलती चली जा रही है। बस हमें ठहर के ये देखना है कि क्या उस निकल के चलते चले जाने में खूबसूरती है कि नहीं, प्यार है कि नहीं, रवानगी है कि नहीं, बहाव है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में महसूस करता हूँ, और इसलिए कि आप सब मेरे साथ हैं, आप सबका प्यार मेरे साथ है। मेरे पास रोज़ करने के लिए कोई नई चीज़ है, कोई नया बहाना है। खैर, इन 5 सालों का जो मेरा अनुभव है स्टूडेंट्स के बीच में रहकर, उनको समझकर, उनको जानकर, तो वो क्या लैकिंग करते हैं, कहाँ कमी आती है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो मैं वो 5 बातें आप सबके साथ आज शेयर करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप उसे समझकर ज़रूर कुछ न कुछ अपने जीवन में रचनात्मक और सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, जो पहली चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी वैल्यू नहीं करते, खुद को प्यार नहीं करते। बहुत कड़वा सच है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो दूसरे पे निर्भर करते हैं, क्योंकि आप जिस एज ग्रुप में हैं, जिस कॉलेज लाइफ में हैं, आपके पास एनर्जी है, आपके पास इमोशन है, आपके पास एक बहुत खुली दुनिया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास। आप कभी ये ठहर कर अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, आप दूसरी सारी चीज़ों में अपना पूरा ध्यान लगा करके रखते हैं। आप धीरे धीरे लगता है आपको कि आप अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर हो जाते हैं। उसने क्या कहा, उसने मुझे क्यों हर्ट कर दिया, उसने मेरे बारे में ये क्यों बोला, ऐसा क्यों है, मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, अच्छा करती हूँ, मेरे साथ कोई बुरा क्यों करता है। इस तरह की तमाम सारी चीज़ें, चाहे वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, चाहे पढ़ाई में क्यों नहीं मन लगता है, 50 तरह की उलझनें आपके साथ होती हैं। लेकिन इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आंसर है, और जवाब भी आपके अंदर ही है, वो है आपका विल पावर। जब आप खुद से प्यार करने लगोगे, जब आप
खुद को वैल्यू करने लगोगे तो आपके साथ चीज़ें बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ें आपके साथ घटने लगेंगी। आप देखेंगे कि दूसरे लोग भी आपको प्यार करने लगे हैं, दूसरे लोग भी आपकी वैल्यू करने लगे हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को अपनी लाइफ से निकालिए कि अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना छोड़ दीजिए। खुद को प्यार करिए, खुद को वैल्यू करिए। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि जो बहुत कमी है स्टूडेंट्स में इस दौर में, वो ये है कि क्लैरिटी ऑफ ड्रीम्स। आपके सपने क्या हैं, आप ज़िंदगी में एक्चुअली क्या चाहते हैं, वास्तव में आप क्या चाहते हैं, ये लैक है, ये आप फाइंड आउट नहीं कर पाते और बस आप उलझे रहते हैं तमाम तरह की चीज़ों में। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए वो आप नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जब आप अपने आप को वक्त देंगे, अपने आप के साथ समय गुजारेंगे, जब अपने आप के बारे में जब आप सोचना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे टीचर्स की मदद से, पेरेंट्स की मदद से, बड़ों की मदद से आप ये तय कर पाएंगे कि आपके सपने क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपको कहाँ जाना है, क्या लाइफ को कोई वैल्यू देनी है कि नहीं, या बिना वैल्यू दिए ही यूं ही वक्त गुजार देना है, वक्त गंवा देना है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें तब होंगी जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आत्ममूल्यांकन करेंगे, अपने बारे में लगातार सोचेंगे, विचार करेंगे, वैल्यू करेंगे खुद को, प्यार करेंगे खुद को, सपने देखना शुरू करेंगे। इसकी कमी है। तीसरी बात जो मैं ये कहना चाहूँगा कि पेशेंस, धीरज की बहुत कमी है इस पीढ़ी में। जो भी चाहिए अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, एकदम से फास्ट फूड की तरह। और कमाल की बात यह है कि आप इसके लिए कोई कीमत नहीं देना चाहते हैं। आपको समझना होगा कि जब आप 7वीं मंजिल पे चढ़ना चाहते हैं तो आपको उसी हिसाब से वक्त लगता है, उसी हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आप इतनी बेचैनी में हैं, इतनी जल्दी में हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं, सब कुछ चाहिए आपको, आपके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, पेशेंस नहीं है आप में, लेकिन उसके हिसाब से आप हार्ड वर्क भी करना नहीं चाहते हैं। तो पेशेंस पावर डेवलप करिए। हो सके तो रोज़ सुबह उठ के थोड़ा मेडिटेट करिए, थोड़ी किताबें अच्छी अच्छी पढ़िए, थोड़ा वॉक पे जाइए, ठीक है, म्यूज़िक सुनिए, खुद को वक्त दीजिए। तो ये धीरे धीरे आपका पेशेंस डेवलप होगा। जब कोई कुछ बोले तो रिएक्ट मत कीजिए, उस समय बर्दाश्त करिए। एक संकल्प लीजिए, एक प्रॉमिस लीजिए खुद से कि जब भी कोई कुछ बोलेगा तो मुझे तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, मुझे पेशेंस के साथ उसको डील करना है। तो ये तीसरी चीज़ आपको डेवलप करनी पड़ेगी। चौथी चीज़, वैल्यू करें उन लोगों की जो आपके साथ खड़े हैं, जो आपके सपनों को पूरा करने में, जो आपको ज़िंदगी को बनाने में दिन रात लगे हुए हैं। और ये कोई नहीं, ये आपके पेरेंट्स हैं, आपका भाई हो सकता है, आपके टीचर्स हो सकते हैं, जो हमेशा हर वक्त आपकी भलाई के बारे में सोचते हैं, आपकी अच्छाई के बारे में सोचते हैं, क्या बेहतर हो सकता है उसके बारे में सोचते हैं। उनकी कदर करिए, रिस्पेक्ट करिए, वैल्यू करिए अपने पेरेंट्स की। किसी के पिता दिन भर मजदूरी करते हैं, किसी के पिता ऑफिस में जॉब करते हैं ना, माँ दिन भर घर में काम करती है। कितनी मुश्किलों से वो आपको जो ये ज़िंदगी वो दे रहे हैं, जो ज़िंदगी आपको मिली है, उस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने में उनकी कितनी मेहनत है, कितनी रातें वो जागते हैं, कितनी नींदें उनकी ख़राब होती हैं। उसे फील करिए, उसको समझिए, ठीक है, उसकी वैल्यू करिए। जब उसकी आप वैल्यू करेंगे, जब आप उसको नज़दीक से देखेंगे, तो आपके अंदर एक पावर जनरेट होगा, एक ऑटोमेटिक पावर जनरेट होगा, और वो पावर आपको आगे बढ़ने में बूस्ट करेगा। हमेशा आपके दिमाग में वो चीज़, वो एक बात की तरह, एक इंस्पिरेशन की तरह वो बात आपके दिमाग में बनी रहेगी कि मेरे पेरेंट्स किन हालातों में, किस तरह का सेक्रीफाइस करके वो हमें इस तरह की ज़िंदगी दे रहे हैं। तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। पांचवी और सबसे आखिरी बात, कि लाइफ का कोई रूल नहीं है, कोई तय नियम या कोई तय शर्त नहीं है। अचानक लगेगा कि बारिश हो रही है, अचानक धूप खिल गई है, अचानक हवा चलने लगेगी। ज़िंदगी भी इसी तरह से है। परेशानियां कभी आपको बता के नहीं आएंगी, मुश्किलें कभी आपको बता के नहीं आएंगी कि मैं आने वाली हूँ। इसीलिए ये बात ध्यान रखना कि कभी टूटना नहीं है, कभी खुद को लेट डाउन, कभी खुद को नीचे नहीं लेके जाना है। मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, ये कहना थोड़ा आसान है, प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक मोटिव की तरह ये 5 सूत्र अगर आप अपनी ज़िंदगी में ढाल लेते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि मुझे इसको फॉलो करना है, तो ज़िंदगी बहुत बदलेगी। यकीन मानिए, बहुत तेज़ी से बदलाव होगा। तो खुद को टूटने नहीं देना है, चाहे किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, घर में कोई प्रॉब्लम है,
या बाहरी तरह की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, हमेशा याद रखना कि हर काली रात की एक सुबह होती है। दुख के दिन हो या सुख के दिन हो, वो गुजर जाते हैं। लेकिन जो लोग दुख में, परेशानियों में, कठिनाइयों में अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं, वो इतिहास रचते हैं। उन्हें पता होता है आने वाली और जो समस्याएं जब आती हैं तो उन्हें पता है कि तुमसे बड़ी समस्याओं को मैंने झेला है, तुम्हें भी मैं झेल लूँगा। तो अपने आप को इतना मजबूत बनाएं, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है मेरे साथियों। प्रॉब्लम्स भी परमानेंट नहीं है, इवन हमारी लाइफ भी जब परमानेंट नहीं है, हमारी ज़िंदगी खुद ही परमानेंट नहीं है। हमें मर जाना एक दिन, सबको ख़त्म हो जाना है, तो प्रॉब्लम्स कहाँ को परमानेंट है। ठीक है, इसलिए जो आया ज़िंदगी में, जो मिला, उसका वेलकम करिए। और अगर कोई चीज़ जा रही है तो लेट देम गो, लेट हिम गो, लेट हर गो, लेट द थिंग्स गो। पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं, ज़िंदगी का दस्तूर है। काली एक रात बीतती है, अगली सुबह आ जाती है, चलता रहता है, चलता रहता है। इस सृष्टि में, इस दुनिया में कुछ भी रुका नहीं है, तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है एक संकल्प के साथ। और ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई, सुन के तो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है, लेकिन इसे फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। उपदेश सुनना और उपदेश देना बहुत आसान है, मेरे लिए भी बहुत आसान है, लेकिन कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा, अभ्यास से होगा। रोज़ सुबह उठना और कोई 2, 3, 4, 5 चीज़ें नोट करनी अपनी डायरी में कि आज मैं रिएक्ट नहीं करूँगी, कोई भी बात हो जाए मैं रिएक्ट नहीं करूँगी, मैं पेशेंस रखूँगी या पेशेंस रखूँगा, मैं रिएक्ट नहीं करूँगा। ठीक है, आज मुझे ये काम करना है पूरे दिन भर में, उसकी एक लिस्ट बनानी है, उसको काम करना, भविष्य को लेकर के सपने देखना। ठीक है, कोई भी परेशानी आए, कोई भी मुश्किल आए, दिल पे हाथ रखना और कहना कि ये वक्त भी बीत जाएगा, गुजर जाएगा। तो धीरे धीरे एजुकेशन का मतलब ही होता है कि आप अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं, अपना चरित्र बनाते हैं, आप अपना व्यक्तित्व बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे लगी कि इन 5 सालों में मुझे लगा कि एक स्टूडेंट्स का अप्रोच क्या होना चाहिए लाइफ को लेकर के, अगर वो ये 5 चीज़ों को फॉलो करता है तो मुझे नहीं लगता है कि उसको आने वाली ज़िंदगी में कोई दिक्कत आएगी। आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, और आप अपनी दुआएं, अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को। मैं आपके लिए भी बहुत दुआ करता हूँ, मेरे लिए भी आप दुआ करिए। हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और आप आज मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने 5 साल पूरे किए अपने टीचिंग करियर के। आने वाले बहुत सालों में मैं आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहना चाहता हूँ, आपका प्यार लेते रहना चाहता हूँ, आपको अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से जो कुछ भी मुझे आता है बताते रहना चाहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि जो बातें आज मैंने इस बहुत इम्पॉर्टेंट डे पे की हैं, आपके जीवन में कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह से रोशनी भरने का काम करेंगे। नमस्कार, बहुत सारा प्यार आप